आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा वेपन होता है। लेकिन दोस्तों, ये 4 आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को या तो वीक कर देती हैं या उसे कंप्लीटली डेड बना देती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि यार ये लाइफ रुक सी गई है, मुझे काम करने की मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही है, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना डर क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे मेरा फ्यूचर एकदम अंधकार में दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, लगता है मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, ये सब इसी वजह से होने लगता है क्योंकि आपका दिमाग धीरे धीरे मर रहा है, यानी वो पैरालाइज्ड होना शुरू हो चुका है। आज मैं आपको वो 4 हैबिट्स बताऊंगी जो साइलेंटली आपके दिमाग को मार रही हैं और कैसे उन्हें तोड़कर आप अपने ब्रेन को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। एक फैक्ट्री में 2 मशीन थी। पहली मशीन रोज चलती, रेगुलर सिग्नल्स रिसीव करती, प्रोसेसिंग करती और शार्प रहती। लेकिन जो दूसरी मशीन थी उसे कॉर्नर में रख दिया गया कि उसे बाद में यूज किया जाएगा, लेकिन उसे कभी यूज नहीं किया जाता और धीरे धीरे उसके बटन्स हार्ड हो गए, उसके वायर स्टिफ हो गए और सिस्टम में रस्ट भर गया और वो पूरी की पूरी मशीन काम करने लायक नहीं रही। जबकि वो मशीन नई थी, अगर उसका यूज किया जाता तो हो सकता था कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में वैल्यू क्रिएट की जा सकती थी। आपको समझ में आया दोस्तों? मशीन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ना करके उसको कोने में रख दिया गया तो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगी, मशीन के पुर्जे खराब होने लगे और मशीन काम करने लायक नहीं रही। ऐसा ही सेम हमारे दिमाग के साथ होता है दोस्तों। हमारा दिमाग भी एक मशीन होता है, यूज मत करो तो वो खुद ही कमजोर हो जाता है और आपको ऐसी चीजों में लपेट देता है जिससे आपकी जिंदगी क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाती है। तो चलिए बात करती हूं अब उन हैबिट्स पर जो आपके दिमाग को मार देंगी। पहली हैबिट है कांस्टेंट डोपामाइन स्क्रॉलिंग। दोस्तों, ये सबसे डेंजरस हैबिट है, यानी घंटों बैठकर रील स्क्रॉल करना, टिकटॉक स्टाइल शॉर्ट्स बनाना, एंडलेस फीड और यूजलेस कंटेंट के पीछे भागना। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं और नोटिस करी है कि जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, आप उस चीज़ को छोड़कर ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो आपके दिमाग को और ज़्यादा स्लो करने के लिए काम करती है, जो आपके दिमाग को हो सकता है 5-10 मिनट के लिए डोपामाइन ज़रूर दे, लेकिन आपके उस 5-10 मिनट के डोपामाइन से आपकी पूरी जिंदगी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप जितना डोपामाइन वेस्ट करते हो उतना ही आपका ब्रेन सेंसिटिव हो जाता है, यानी आप अपने आप को टेम्पररी खुश करने के लिए परमानेंट खुशी को अपनी लाइफ से एग्जिट करा देते हैं। जरा खुद सोचिए कि आप अपने पूरे दिन का टाइम कहां कहां देते हो, किन किन चीजों को देखने में बिताते हो और आप जिन चीजों को देखते हो वो आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप खुद देखेंगे कि उन लोगों के फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं जो आपके माइंड को कुछ मिनट का डोपामाइन देते हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। आप लोग जिंदगी की परेशानियों से भागकर कुछ मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। याद रखना दोस्तों, जब आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग रियल लाइफ में इंटरेस्ट लूज कर देता है, यानी आपका दिमाग अब बाहरी एंटरटेनमेंट पे फोकस करने लगता है, लोगों पर डिपेंड होने लगता है और अपने आप की सारी कैपेसिटी, सारी कैपेबिलिटी भूल जाता है। आपका फोकस डेड हो जाता है, आपकी डिसिप्लिन डेड हो जाती है और आपकी एम्बिशंस डेड हो जाते हैं। हैबिट 2 है ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन। दोस्तों, ये वैलिडेशन एडिक्शन ब्रेन को स्लेव बना देता है, यानी वो ब्रेन जो पहले से ही किसी चीज का एडिक्ट हो गया है, अगर वो वैलिडेशन की तरफ पहुंच गया तो आप ये मानो कि अपने आप को खत्म करने का हथियार आपने खुद ही दे दिया। जब आप वैलिडेशन मांगने लगते हो, यानी दूसरों से अप्रूवल मांगने लगते हो कि लोग आपके बारे में कहें, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता, लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। वो जैसा चाहते हैं आपके दिमाग को वैसा घुमा सकते हैं, यानी वो पल में आपको उदास कर सकते हैं, रुला सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर यकीन नहीं आता ना तो जरा ये चीजें चेक करके देख लेना, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा, जज तो नहीं करेंगे मुझे, ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ये मुझ पर हंस क्यों रहे हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रेन इंडिपेंडेंट सोचना बंद कर देता है क्योंकि वो हर डिसीजन अप्रूवल के अकॉर्डिंग करता है कि डिसीजन ऐसा हो कि लोग मेरे बारे में ये सोचें, वो नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, ये वैलिडेशन का एडिक्शन आपके ब्रेन पावर को शट डाउन कर देता है। हैबिट 3 है इमोशनल डिपेंडेंस। जब आपका मूड, आपका डे, आपके डिसीजन किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगते हैं तो आपका ब्रेन अपना चार्जिंग पॉइंट बाहर रख देता है, यानी अब आपके ब्रेन के चार्जर आप नहीं बल्कि कोई और हो जाता है। अब आपका ब्रेन आपके लिए काम नहीं करता, आपको बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि इसलिए काम करता है कि दूसरा आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, दूसरा आपकी फीलिंग्स को समझे। दोस्तों, जब आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कोई आपके इमोशंस को पल में हिला सकता है, तो आपके दिमाग की एनर्जी लूज हो जाती है, यानी आपका दिमाग खुद पर से कंट्रोल खो देता है। आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो, यानी किसी इंसान के नाराज होने पर आप दुखी हो जाते हो, किसी इंसान की बात ना करने पर
पर आप इमोशनली टूट जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको मेंटली ब्लॉक कर देती हैं और आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग को स्लो कर देती हैं। दोस्तों, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर कोई इंडिपेंडेंट आया था। अगर आप खुद को अपनी प्रायोरिटी ना बनाकर किसी और के लिए जीना शुरू कर दोगे, किसी और के वैलिडेशन, किसी और के इमोशंस, किसी और की ज़िंदगी को खुश करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी खुद मर जाएगी। हैबिट 4 है ओवर थिंकिंग विदाउट एक्शन। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को फालतू की बातों में उलझा देता है, यानी वो दिमाग जो आपके फ्यूचर को शेप करने का काम कर सकता था, वो आपको उन सवालों के जाल में फंसा देता है जिसका आज आपकी जिंदगी में कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी आप घंटों सोचते रहते हो, आपका दिमाग आपको घुमाता रहता है और वही लूप बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट होते रहते हैं। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आप कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि बार बार वो ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हो। ये ओवर थिंकिंग आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है और रिजल्ट होता है कि आपका दिमाग धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। आपके न्यूरॉन्स स्लो डाउन हो जाते हैं और आपका ब्रेन डिसीजन लेने की एबिलिटी लूज कर देता है। यानी वो ब्रेन जो आपके भविष्य के बड़े से बड़े डिसीजन ले सकता था, अब फालतू की ओवर थिंकिंग के चक्कर में इतना स्लो हो गया कि वो चीज सोचने में अपना टाइम बिताने लगा जो असलियत में है ही नहीं। इस ओवर थिंकिंग ने आपको उन करोड़ों लोगों से पीछे कर दिया जो अपने दिमाग को अपने लिए काम करवाने में लगे हुए थे। अब सोल्यूशन सुनो, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस प्रॉब्लम से 80 से 90% लोग जूझ रहे हैं। पहला सलूशन है कि हर दिन 10 मिनट अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करो। यानी सुबह उठने के बाद सबसे पहले यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू बोलो इस जीवन के लिए। गहरी सांसें लो, यानी सबसे पहले साइलेंस में बैठो, कोई प्यारा लाइट म्यूजिक चलाओ, इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस करो। और याद रखो, इनहेल एक्सहेल करते समय आपके दिमाग का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किसी थॉट पर नहीं बल्कि आपकी सांसों के रिदम पर होना चाहिए। सेकंड है कि 2 मिनट के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो। सोचो कि आप क्या थे, क्या हो गए हो, और फिर ये सोचो कि आपको क्या बनना है। तीसरा, एक क्लियर एक्शन लो, यानी आपको क्या बनना है उसके लिए कॉपी और पेन उठाओ, उस पर लिखना शुरू करो कि इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं। फोर्थ है, एक बाउंड्री लाइन बनाओ कि आपके इन एम के बीच में आपके कौन कौन से इमोशंस और कौन कौन से लोग नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे और पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, तो आपका ये मरा हुआ दिमाग दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीने में मजा तभी है जब खुद पर खुद का कंट्रोल हो। ये दिमाग मेरे लिए काम करे, किसी और के लिए नहीं। दोस्तों, ये छोटे स्टेप ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीएक्टिव कर देते हैं। सोल्यूशन 2 है डोपामाइन डिटॉक्स विंडोज, यानी रोज कम से कम आधे घंटे का ऐसा स्लॉट बनाओ जहां कोई फोन ना हो, कोई स्क्रोलिंग ना हो, कोई आवाज ना हो। अगर आधे घंटे करने में प्रॉब्लम होती है तो 15-15 मिनट से शुरू करो। लेकिन याद रखना, जितना खुद को चैलेंज दोगे और जितना बड़ा चैलेंज दोगे उसका 80% पार्ट आप पहले में कर लोगे। यानी आधे घंटे के बारे में सोचा है, खुद को आधा घंटा पुश करोगे तो कम से कम 20 मिनट तो ईमानदारी से कर लोगे। दोस्तों, जब आप ये करना शुरू करोगे, खुद को टाइम दोगे, अपने ब्रेन की चीजें समझोगे, शांति में बैठोगे, अपने फोन से, आवाज से दूर रहोगे, तो आपका ब्रेन फिर से नॉर्मल डोपामाइन सीखता है और आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सोल्यूशन 3 है आइडेंटिटी रिबिल्ड। दोस्तों, आपका ब्रेन अलाइव तब होता है जब उसे पता होता है कि आप उसे बना रहे हो, रोज उसे कोई टास्क दे रहे हो, रोज उसका यूज कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी को बेहतर कर रहे हो। तो आइडेंटिटी अफर्मेशन करना बिल्कुल मत भूलना। उठने के बाद तुरंत अफर्मेट करो, रात को सोने से पहले अफर्मेट करो कि मेरा ब्रेन पावरफुल है, मेरा फोकस वैल्यूएबल है और मैं अपने दिमाग का मास्टर हूं। मैं अपनी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकता हूं। दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा फेज आता है जब हमारा दिमाग हमारे लिए काम करना बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे पहचाना कब जाए। अगर शुरुआत में पहचान कर ही इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके उसे रिवाइव कर लेते हो तो आपकी आने वाली जिंदगी का बहुत सारा टाइम बच जाता है। और अगर यही करने में देर हो गई तो सिर्फ पछतावा रहता है। याद रखना कि आपका ब्रेन डेड नहीं होता, बल्कि आपकी आदतें उसे डेड बना देती हैं। तो अपनी आदतें बदलो, आपका दिमाग रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्वाइन सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं मेंबरशिप पर्क्स को, जहां मैंने आपको अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग पर्क्स दिए। आप अपने किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर वो जवाब मिलेगा, जो बहुत लो प्राइस में आपको पर्क्स मैंने प्रोवाइड करे हैं। रही बात 1-to-1 सेशन की, तो उसे हम जल्दी शुरू करेंगे, जहां आपको कॉल्स और वीडियो कॉल्स आपको पर्सनलाइज अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।